in your home? From today we start our new chapter number 16, comparison of adjectives. Comparison means तुलना करना. जब हम किन्हीं दो या दो से अधिक लोगों की वस्तुओं की तुलना करते हैं तो वो कहलाता है comparison. Read the following sentences given below. फर्स्ट सेंटेंस इज राकेश इज अ टॉल मैन. यहाँ पर देखिए पिक्चर में राकेश की पिक्चर दी हुई है. राकेश जो है एक टॉल मैन है. सेकंड सेंटेंस है दीपक इज टॉलर देन राकेश. और ये जो है दीपक हैं ये राकेश की तुलना में लंबे हैं, इनसे भी लंबे हैं. थर्ड सेंटेंस है सुमित इज द टॉलेस्ट मैन ऑफ द थ्री. पर जो सुमित हैं ये इन तीनों में सबसे लंबे हैं, तो इनको क्या कहेंगे? टॉलेस्ट. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. इस तरह से हमने कंपेयर किया तीनों को. एक टॉल है, दूसरा टॉलर है, तीसरा टॉलेस्ट है. When we say Rakesh is a tall man, we do not compare him with any other man. जब हमने ये कहा कि राकेश जो है एक टॉल मैन है, लंबे इंसान है, तब हम किसी से भी उनकी कंपेयर तुलना नहीं कर रहे हैं, है ना. वी सिंपली से दैट राकेश इज अ टॉल. हम सिंपली मतलब सामान्य बात ही कह रहे हैं कि राकेश जो है वो एक लंबा इंसान है. When we say दीपक is taller than राकेश, पर जब हम कहते हैं दीपक जो है राकेश से भी लंबा है, तो यहाँ पर हम तुलना करने लगते हैं. वी कंपेयर टू मैन. तो हम यहाँ पर दो लोगों की तुलना कर रहे हैं, राकेश और दीपक की. दीपक एंड राकेश एंड से दैट वन इज टॉलर देन द अदर. तो यहाँ पर हम दो व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो एक है वो दूसरे से लंबा है. जो दीपक है वो राकेश से भी लंबा है. When we say सुमित is the tallest man of the three, और जब हम कहते हैं कि सुमित जो है वो सबसे लंबे हैं, टॉलेस्ट हैं, we compare राकेश, दीपक एंड सुमित. तो हम इन तीनों में से राकेश, दीपक और सुमित तीनों की तुलना में हम कह रहे हैं कि सुमित जो है वो सबसे लंबे हैं. एंड से दैट सुमित इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री मैन. और फिर हम कहते हैं कि तीनों से लंबे कौन है? सुमित हैं. दस वी सी दैट एडजेक्टिव्स चेंज देयर फॉर्म. तो जब हम इस तरह की बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म में तो कोई भी चेंज नहीं होता है. टॉल कह रहे हैं, एक जो वर्ड है उसका पर्टिकुलर वही कह रहे हैं. पर जब हम दो लोगों की तुलना करते हैं तो उसमें टॉलर, TALLER लग जाता है, टॉलर. और जब हम तीन लोगों की तुलना करते हैं या उनसे अधिक लोगों की तुलना करते हैं तो उसमें जो आपका एडजेक्टिव है वो चेंज जाता है. टू शो कंपैरिजन, इन अदर वर्ड्स दैट हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. तो ये क्या कहता है? 3 जो स्टैंडर्ड है, डिग्रीज हैं कंपैरिजन करने की. The adjective tall is said to be in the positive degree. जो tall जब हम कहते हैं फर्स्ट, जब किसी से कंपेयर नहीं करते तो वो पॉजिटिव डिग्री कहलाती है. It simply denotes the existence of some quality in the thing or person we speak out about. तो हम किसी के बारे में कोई सामान्य सी बातें कहते हैं तो वो फर्स्ट डिग्री कहलाती है, पॉजिटिव डिग्री. It is used when no comparison is made. तो ये बात हम फर्स्ट डिग्री तब कहते हैं जब हम किसी से भी कोई कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये कहलाती फर्स्ट डिग्री. द एडजेक्टिव टॉलर इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री. तो जब हम दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं तो हम एक कंपैरिजन करते हैं, तो ये जो सेकंड है डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है. इट डेनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी दैन द पॉजिटिव. जो पॉजिटिव डिग्री जो फर्स्ट डिग्री है उससे हायर है, उससे ऊंची है. इट इज यूज्ड व्हेन 2 persons और थिंग्स आर कंपेयर्ड. ये डिग्री तब यूज होती है जब हम 2 persons की या 2 थिंग्स की तुलना कर रहे होते हैं. द एडजेक्टिव टॉलेस्ट इज सेड टू बी इन द सुपरलेटिव डिग्री. पर हम जब एडजेक्टिव टॉलेस्ट यूज कर रहे हैं जब हम, तब सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है. इट डेनोट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द
क्वालिटी, ये जो है ये सबसे ऊंची डिग्री क्वालिटी की जो है ये हम यूज करते हैं। इट इज यूज्ड when more than two person or things are compared, यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों की या वस्तुओं की जब हम तुलना करते हैं तब ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम ये तीनों डिग्रियों जो है इनमें वर्ड्स कौन कौन से हैं, किस तरह से चेंज होते हैं, इनकी बात हम अगली क्लास में करेंगे।